मियाँ बीवी दोनों अपनी बाइक पे अपनी बेटी के घर अपनी बेटी के ससुराल जा रहे थे। ये सैफन रोड है, सैफन रोड पे से गुजरे थे तो वो एक बंदा नामालूम के से आया और उसने लेडी थी उसकी बाली खींची। बाली खींचने की वजह से वो अनस्टेबल हुई है और अनस्टेबल हो के वो चलती बाइक से गिर गई, जिसकी वजह से उसका हेड इंजरी आई और उसकी डेथ हो गई। आफ्टर 8 डेज़ अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने मुलजिम को ट्रेस कर लिया और उसको अरेस्ट किया हमने। मैं वाली ਡਿੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਟਾ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। भाटापुर के इलाका में एक खातून के कान से बाली छीनी गई, वो मुलज़म हमारे साथ मौजूद है। किस तरह उसने बाली छीनी, क्या वो रिकॉर्ड याफ्ता है, उससे बात करते हैं। अच्छा ये बता दें कि आपने बाली छीनी और खातून की जान ही ले ली है? सर जी मैं सारी ज़िंदगी मेहनत की है, मैं उन्होंने बाली खिंचण की कोशिश नहीं की। मेरे नाल मुर्गी बना के दर्द होन दिया सी मोटे च, चलती बाइक के उत्ते वो भी बाइक ते जा रहे सन, मैं भी बाइक ते जा रहा सी। मैं सर मैं बाजू ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੰਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਜਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਤੂਨ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੁਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦਾ, लेकिन मैं मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा सर। तो मैं तो सीधी भजा देती। ये रोने का क्या फ़ायदा? आपने यार इस तरह खींची, वो सीसी फुटेज देखी है आपने, उसमें आप इस तरह बाली खींच रहे हो, साथ कौन था, कब से वारदातें कर रहे हो ये बताइए। शैतानी हरकत एक साथ दी हो गई अचानक। मैं अपने बाजू ਨੂੰ दर्द वास्ते इंज ਛੰਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਰਾਂ ਘਾਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 2 दिन पहले फौत होए। आपने छीनी उस वक्त आपको अपनी माँ की उम्र याद नहीं आई? नहीं, 2 दिन पहले मेरे वालदा भी फौत होए सन। मैं गलत कारी जान के नहीं की। शैतानी हरकत शैतान आ के ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਰਗੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਟਾ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। आप अकेले ही थे कि और भी साथ था? मैं अकेला सी सर जी। अच्छा, कोई गैंग शैंग भी बनाया हुआ है? नहीं सर जी, नहीं, मैं बिल्कुल अकेला सी। मुर्गी अच्छा, पकड़े कैसे गए ये बताएं ना जरा ये। ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਸਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। मुझे एक सच बात बता दें, ये आप झूठा रोना रो रहे हो या सही जैनमन अंदर से? नहीं, मैं हैं? दिलो जान से उनके लिए बड़ा खौफजदा भी हूँ। और सर जी मैं दिलो जान ना उन्होंने को माफ़ी भी अपनी माँ को मांगना। मैं वो मेरी माँ सी। मैं गलत नहीं किया, जान के नहीं किया, जान बुझ के नहीं मैं किया सरकार। मैं मुर्गी बेचना वा, मैं अपनी मेहनत करके कमाई है सारी ज़िंदगी। क्या करता आप? वाला साहब फौत हो गए ने। वाला साहब ने कोई अच्छी तरबियत नहीं दी कि वारदात नहीं करनी? सर मैं वारदात नहीं की, मेरा वारदात ही है। अल्लाह गवाह है। का मुकदमा दर्ज साहब आपने औरत को भी मार दिया। नहीं हजूर मैं नहीं मारिया उन्होंने, मैं नहीं मारिया। वारदातें करोगे वैसे? ना हो रही है? मैं सर मरन दा मुकाम है मेरे वास्ते। मैं नहीं कीता, जान बुझ के नहीं कीता। भाटापुर में जो मुलज़म ने बाली खातून की उतारी थी, उस वाले से जो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो सदाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा सदाकत साहब, ये वाक़या कैसे हुआ और किस तरह ये ट्रेस हुआ?
जी वाकया ये इस तरह हुआ है कि ये मियाँ बीवी दोनों अपनी बाइक पे अपनी बेटी के घर अपनी बेटी के ससुराल जा रहे थे। ये सैफन रोड है, सैफन रोड पे से गुजर रहे थे तो वो एक बंदा नाममालूम, उसकी नंबर बाइक का नंबर भी नहीं था, वो पीछे से आया और उसने जो लेडी थी उसकी बाली खींची। बाली खींचने की वजह से वो अनस्टेबल हुई है और अनस्टेबल हो के वो चलती बाइक से गिर गई, जिसकी वजह से उसका हेड इंजरी आई और उसकी डेथ हो गई। इन्वेस्टिगेशन की क्या निकला? इसका जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग था और हमें सीनियर अफसरान ने भी जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी पे इसको देखने का और हमने इसको चैलेंज समझ के जो है ना वो इस पे वर्क करना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरास देखे, उसका रोड डिफाइन किया, उसका जियो फेंसिंग हमने करवाई। प्लस ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, चूँकि वो सारा देहाती एरिया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने जो है ना वो यूज़ की। तो अल्टीमेटली आफ्टर 8 डेज़ अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने मुलज़िम को ट्रेस कर लिया और उसको अरेस्ट किया हमने। ये मुलज़िम का नाम क्या है, कहाँ का है? ये मुलज़िम का मोहम्मद जुनैद वल्द मोहम्मद अशरफ नाम है जी। बेसिकली ये हरबंसपुर नई आबादी का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 साल से ये जंडियाला गाँव है जहाँ पे वकूआ हुआ उसके साथ ही वहाँ पे रहायश पजीर था। इसने कोई गैंग वगैरह भी बना रखा है? नहीं कार्ड याफ्ता भी है? नहीं, इसका रिकॉर्ड कोई नहीं है, सिर्फ एक FIR इस पे, वो भी प्राइस कंट्रोल एक्ट की है, थाना मनावा की। इसका सरेदस्त चोरी डकैती का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। इसने सडनली कैसे इसको जहन में आया कि मैं वारदात करूं? बस हमने जो उससे इंटेरोगेट किया है वो सरेदस्त अभी तो ये बता रहा है कि जी मेरे माली हालात कुछ ख़राब थे, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने वो बाली देखी है, तो मेरा माइंड बना कि जी मैं इसको को जो है ना वो सेल करके को मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं अपना गुजारा कर लूँगा। इसलिए इसने जो है ना वो सडनली इसका प्लान बना और उसने ये बाली उतारी। बिल्कुल जी, सदाकत साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि इसने हालात से परेशान होकर ये वारदात की है और औरत की डेथ हो गई थी और 8 दिनों के अंदर अंदर ही हमने मुलज़म को CCTV फुटेज की मदद से ट्रेस कर लिया। मज़ीद इससे इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है। जैसे मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे वो भी अपने नाज़रीन से आगाह करेंगे।